इंतहाई होलीस्ट प्लेसेस हैं मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये ज़िम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। इस जुमे को कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर entirely for defensive purposes, for peace, tranquility and progress in the region. मक्का मुआहदे का मकसद कतई जारियत नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये मुआहदा खत्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। काबीना अजलास में बताया कि मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसीह है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना ने सह मुल्की दिफाई मुआहदे को तारीख़ी करार दिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। एक मरतबा फिर मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर इज़हार एतमाद है। बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग की नशिस्त LA-14 से साजिद इकबाल ने अपने हरीफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक पर इब्तिदाई तौर पर बरतरी हासिल कर ली। LA-15 बाग पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़िया कमर को अपने हरीफ मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास पर बरतरी। LA-16 और LA-17 में हरीफ उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला जारी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बायने से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्ज़ाम लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून को कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे, जो नहीं रोक सके। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, पोलिंग में ताख़ीर और अपने पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा कि कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू ना की गई और कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया, इस पर वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन धांधली की हर शिकायत पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इनका काम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करना होता है, वो वजाहतें और तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं? कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के मेदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिलने का इंकिशाफ। ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा के फेफड़े तेज़ाब के बाद शदीद मुतासिर हुए। शर्ट, हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। पुलिस ने मीर रज़ा की लाश मिलने के मकाम के करीब गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। वहाँ काम करने वाले 6 अफराद ज़ेर हिरासत। तफ्तीश के लिए अब तक मीर रज़ा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर समेत 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। हुकाम के मुताबिक केस में दफ़ा 365 और 302 के बाद दफ़ा 201 भी शामिल कर दी गई। दफ़ा 201 शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने से मुतालिक शामिल की गई है। केस की तफ्तीश के लिए नई तफ्तीशी टीम का इजलास 5 घंटे जारी रहा। साबिक तफ्तीशी सरबराह ने केस रिकॉर्ड नई टीम के हवाले किया। मीर रज़ा के वालिदैन, बहन और वकील जिब्रान नासिर इजलास में शरीक हुए। ज़रा के मुताबिक मीर रज़ा के अहल खाना ने कमेटी पर एतमाद का इजहार किया है। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर जिसने लिखा 3 तारीख को आपको खत और बताया कि पोस्टमार्टम में उसके मातहत अफसर ने क्या गलतियां की हैं, और आपने उसको डाल दिया किसी ड्रॉर के अंदर। जिसने वाहिद अफसर ने पूरे 11 दिन में जिस एक सरकारी अफसर ने अपना काम किया है, सिर्फ उसी पे तनकीद कर रहा है वजीर दाखिला। तो कोई उम्मीद नहीं है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से। हमें पुलिस के अफसर हैं, अपना काम करेंगे, बट प्लीज ये घर आके दांत दिखाने के और टीवी पे खाने के और मत करें हमारे साथ। मीर रज़ा के वालिद रज़ा मीर के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि
उन्हें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस के अफसरान अपना काम करेंगे लेकिन हुकूमत दोहरी पॉलिसी ना अपनाए। रजा मीर हलाकत केस में तहकीकाती कमेटी के पहले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रजा मीर के वालिद ने कहा कि जो उनसे पूछा गया उन्होंने बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कुशाई की जरूरत न पड़ती। इससे पहले जिब्रान नासिर ने सिंध हुकूमत को खत लिखकर कहा था कि वालिदैन जुडिशल इंक्वायरी नहीं चाहते, अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। हुकूमत जुडिशल कमीशन इंक्वायरी के नाम पर केस को मुतनाज़ बनाना चाहती है। कानून के मुताबिक तफ्तीश का इख्तियार पुलिस के पास है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार ने बाद में कहा कि वालिदैन की दरख्वास्त पर फिलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मुअख्खर किया है। आईजी सिंध जावेद आलम उठो ने कहा कि मीर रजा केस में अब हम ज़्यादा मेडिको लीगल रिपोर्ट की वजह से हुआ। तहकीकात के लिए नई कमेटी बनाई गई है। पहले जो कमेटी बनी उनको जो शवाहिद दिए गए इस पर वो काम करती रही। अब शवाहिद बिल्कुल तब्दील हो गए। नए शवाहिद की रोशनी में ज़रूरत थी कि नए तरीके से शुरुआत की जाए। केस की तफ्तीश में जिन पुलिस अफसरान से कोताही हुई उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने मीर रजा अली कत्ल केस में सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रुजू कर लिया। तहरीरी दरख्वास्त में कहा कि सोशल मीडिया पर उन पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। NCCRA हुकाम का कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने, मवाद तैयार करने और नशर करने वालों का सुराख लगा रहे हैं। ईरान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ख़त्ते के ममालिक समझ चुके हैं सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। खलीजी ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के अमरीका को अपने सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। आबना हुर्मुज़ ना खुलने की वजह अमरीकी मदाखलत है। किसी तीसरे फ़रीक की मदाखलत ना हो तो आबना हुर्मुज़ खुल सकती है। ओमान के साथ मुआहदे में अमरीका शामिल नहीं। इब्तदाई मरहले में आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर फ़ीस आयद करने का इरादा नहीं रखते। इस्माइल बकाई ने अमरीका को मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह करार दिया। कहा अमरीका की जानिब से मफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक बातचीत नहीं होगी। ताहम सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। तर्जुमान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर कालिबाफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत मिलने की तस्दीक की। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की सऊदीया, ईरान और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से बात करते हुए दो तरफ़ा कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मालूमात फराहम करने पर इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक़ डार को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी।